लखनऊ से खबर की, जहां पर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मंगलवार रात बड़ा हादसा हो गया। यहां वजीर हसन रोड पर बनी एक 5 मंजिला इमारत गिर गई। इमारत में 14-15 परिवार रहते थे। पिछले 12 घंटों से रेस्क्यू जारी है। अब तक 15 लोगों को निकाला जा चुका है। पुलिस के मुताबिक मलबे में फंसे लोगों से लगातार बातचीत जारी है। उन्हें ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। उधर बिल्डिंग के मालिक सपा के कठोर विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहिद मंसूर के बेटे नवाजिश मंसूर को हिरासत में ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि मंगलवार दोपहर को आए भूकंप के कुछ घंटों बाद ही ये बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। इसके बाद आनन फानन में पुलिस प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची। बात करें, भीड़ बहुत है, थोड़ा वेट करिए। और हम लोग सही दिशा में एक एक व्यक्ति को जीवित बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, पुलिस के जवान सारे लोग लग गए हैं और जो अत्याधुनिक मशीनें हैं उनको भी मंगा लिया है। अंदर बिल्डिंग पूरी तरह से कोलैप्स कर गई है और स्थितियां जो है मतलब बताने लायक नहीं है। पूरी तरह से बिल्डिंग कोलैप्स कर गई है। 3 अचेत अवस्था में लोग मिले हैं, उनको हमने हॉस्पिटल भेजा है। अभी जैसे जैसे सब लोग निकल सुरक्षित बचाने का पूरा प्रयास। अभी कुछ बता नहीं सकते अभी तक। तो हमें चुनौती है कि लोगों को बचाएं। घटना हुई थी, तुरंत उन्होंने संज्ञान लिया था और उनके आदेश पर तुरंत यहाँ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को पहुँचाया गया और ये रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जो है वो किया जा रहा है। अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया था और ब्लड बैंक को अलर्ट कर दिया गया था। डॉक्टर साहब का भी एक नाम आ रहा है। इस समय इस तरह का कमेंट करना थोड़ा प्रीमेच्योर होगा, लेकिन जो परिस्थितियाँ बयान कर रही हैं एक प्राकृतिक आपदा की तरफ बयान कर रही हैं, क्योंकि आज यहाँ लखनऊ में भूकंप 5.2 रिक्टर स्केल का एक्सपीरियंस किया गया था और बिल्डिंग जो है वो रिजर्व। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार इस पे नज़र बनाई जा रही है और माननीय रक्षा मंत्री जी के द्वारा भी फ़ोन करके सूचना इसकी दी गई और उन्होंने आर्मी के लिए भी इंस्ट्रक्शन किया है। आर्मी की टीम भी पहुंची है यहाँ पर और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ। अभी कारण अभी बता पाना मुश्किल है, लेकिन अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अभी अगल बगल की बिल्डिंगों का भी परीक्षण किया जा रहा है। हमारी जो टेक्निकल टीम्स हैं वो आसपास की बिल्डिंग 7 लोग अभी तक सिविल अस्पताल में पहुंचे हैं और 2 लोग यहाँ पर हैं जिनको कि निकाला जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम बिल्डिंग, हाँ, उन्हीं से क्लू मिला था तो उन्होंने जो टॉप फ्लोर पर रहते थे उनको निकाला जा चुका है, जिनसे फोन पर संपर्क हुआ। सुरक्षित नहीं है, लेकिन वहां पर वॉल को कट करके लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। वहां पर 2 लोग अभी कारण का बताया जाना संभव नहीं है। अभी रेस्क्यू। और अब सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता राशिद आरिफ का, जो लखनऊ से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राशिद, क्या जानकारी है इस घटनाक्रम के बारे में? वजह क्या बताई जा रही है और अब तक का अपडेट क्या है? कितने लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है? नहीं, देखिए दिव्या जी, आपको बता दो, लखनऊ में एक बड़ी दुखद घटना सामने आई है। हजरतगंज के वजीरगंज रोड पर एक अपार्टमेंट पूरा भरभरा के गिर गया। बताया ये जा रहा है कि भूकंप की वजह घटना हुई, लेकिन आपको बता दें बराबर में जो स्थानीय लोग रह रहे थे वहाँ, उनका कहना ये है कि अपार्टमेंट में कुछ काम चल रहा था जिसकी वजह से बिल्डिंग में दरार आई और बिल्डिंग पूरी बैठ गई। आपको बता दें कि इसमें अब तक के आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को निकाला जा चुका है, बच्चे भी थे और उसके बाद में उनको सबको सिविल हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। देखिए, कहीं ना कहीं ये बिल्डिंग का मामला जो है, लगातार जो बात हमारी आसपास के लोगों से हुई तो उन्होंने जानकारी ये दी है कि बिल्डिंग में कुछ मरम्मत का काम चल रहा था। देखिए, वहीं आपको बता दें कि इस बिल्डिंग के जो मालिक थे, अफजान ग्रुप ने इस बिल्डिंग को बनाया था, तो अफजान ग्रुप का भी नाम सामने आ रहा है। अफजान बिल्डिंग की अभी एक बिल्डिंग गिराई भी गई है बिल्डर की, और उसके बाद में इस बिल्डिंग को भी उन्होंने ही बनाया था। देखिए, शाहिद मंसूर जो समाजवादी पार्टी में मंत्री थे और उनके बेटे को कल गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि जमीन उनकी बताई जा रही है, उन्होंने लैंडलॉर्ड पे बनवाया था। तो कहीं ना कहीं पूरा मामला ये भी निकल के सामने आ रहा है कि बिल्डिंग का निर्माण जो हुई थी तो उसमें मटेरियल का घटिया लगा था, जिसकी वजह से भरभरा के गिर गई। देखिए, अभी ये साफ नहीं हो पा रहा है कि ये भूकंप की वजह से ऐसा मामला हुआ था या उसमें मरम्मत का काम चला था, क्योंकि कल से लगातार रेस्क्यू और एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है और लखनऊ प्रशासन पूरा वहाँ पे लगा हुआ है। लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। कई लोगों को अभी निकाला गया, लेकिन कई लोगों को अभी फंसे होने के अंदर सूचना मिल रही। देखिए, दूसरी बात बता दो, 5वें माले पे एक महिला अपने किचन में काम कर रही थी, वो बिल्डिंग से लगातार फोन पे बात कर रही है। कई ऐसी महिलाएं हैं जिनसे फोन पे राब्ता हो रहा है, लेकिन अभी तक उनको निकाला नहीं जा चुका। लगातार बिल्कुल। राशिद, आप बने रहिए हमारे साथ। सपा नेता मनोज यादव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में।
जी धन्यवाद। सर, ये घटनाक्रम हुई है लखनऊ में और यहाँ पर कई लोग मलबे में दब गए हैं। पूरी बिल्डिंग जो है वो भरभरा कर गिर गई और इसी में आप ही के एक पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर के बेटे का नाम सामने आया है जिनकी गिरफ्तारी हो गई है, क्या कहेंगे? अगर भूकंप आया था और भूकंप की वजह से बिल्डिंग गिरी है तो उनकी गिरफ्तारी करके मौजूदा सरकार ने मेडल लगा लेने चाहिए, अपने आप को प्रशस्ति पत्र दे देना चाहिए। लेकिन मनोज जी, भूकंप तो और जगह भी आया होगा। बात पूरी करने, एक मिनट अब इस तरह की बातें मत कहिए, पहले बात सामने वाले को रख लेने दीजिए। जब भूकंप आता है तो कहीं न कहीं कोई न कोई बिल्डिंग क्रैक होती है, कोई न कोई बिल्डिंग ध्वस्त होती है। और जब भूकंप आया तो गुजरात में सारी बिल्डिंगें गिर गई थी, तो कितने लोगों पे FIR कर दी गई थी, कितने बिल्डर से जेल गए थे। ये सारी बातें महज विपक्ष को बदनाम करने की हैं। निश्चित तौर पे कोई न कोई कमी जरूर रही होगी और ये जांच करने का विषय है कि किस कमी के कारण बिल्डिंग गिर गई, ये जांच की जा सकती। लेकिन विपक्ष को सिर्फ निशाना साध के, जिसमें जिसका खुद का अगर मकान हो मेरा तो मैं उस मकान को हल्का मकान बनाऊंगा, मुझे अपनी मौत की चिंता नहीं होगी क्या अगर मेरा भी परिवार उसमें रहता है? तो ये बातें वो लोग कहते हैं जो ओछी राजनीति करते हैं, जिनकी मानसिकता बड़ी गंदी होती है। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जांच का जो विषय है, किस कारण से बिल्डिंग गिरी, मरम्मत हो रही थी, नहीं हो रही थी, कोई कमी थी, अगल बगल कोई चीज खुदी हुई थी, ऐसा तो नहीं है जिस कारण से बिल्डिंग गिर गई। तमाम रीजन हो सकते हैं और लखनऊ में एक नहीं सैकड़ों बार ऐसी घटनाएं घटी है कि बगल वाले ने अपना बेसमेंट खोद दिया और उसकी पूरी बिल्डिंग बिना भूकंप के धड़-धड़ा के गिर पड़ी। क्यों? वो चूंकि वो गड्ढा हो गया साइड में, इसलिए ये प्रॉब्लम हो गई। तो ऐसी जो भी प्रॉब्लम है उसकी सरकार जांच करा दे, लेकिन विपक्ष को बदनाम करने की बात इसलिए न करे कि हम मौतों की, लाशों की राजनीति करना पसंद नहीं करते। को अनर्गल आरोप लगा के अपने आप कुकर्मों को छुपा नहीं पाओगे। एक नहीं 1 लाख टीवी चैनल पे ये चला लिया जाए कि समाजवादी पार्टी के नेता का इसमें हाथ था। अच्छा मनोज जी, मैं सिर्फ आपसे एक बात पूछना चाहूंगी, अगर इस प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता या उसका रिश्तेदार शामिल होता तो क्या तब भी आप यही कहते कि ऐसा हुआ होगा? और गुजरात का, एक मिनट, मैंने आपकी बात सुनी है, आप मेरी बात सुनिए। गुजरात का आपने जिक्र किया, वहां पर रिक्टर से स्केल पर कितना पैमाना था उस भूकंप का? 10 से ऊपर था, तब जाके वहां पे बिल्डिंग ध्वस्त हुई थी। यहाँ पर कितना भूकंप आया था कि आपकी बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई? कमियां तो होंगी ना सर, जिसकी वजह से इतने हल्के भूकंप में भी पूरी की पूरी बिल्डिंग नीचे आ गई। और लोगों का ये कहना है कि वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था जिसकी वजह से ये हुआ है। तो जांच का विषय तो है, लेकिन इस बात से भी पलड़ा नहीं झाड़ा जा सकता कि कमियां हो सकती हैं और उसी को लेकर ये कार्रवाई हुई होगी। देखिए, मैं अगर अतिशयोक्ति की बात करेंगे तो कभी कभी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो सारे लोग खत्म हो जाते हैं, सारे लोग मर जाते हैं उस गाड़ी में। और कभी कभी एक्सीडेंट होता है तो उसमें कोई हताहत नहीं होता है और उससे भयानक एक्सीडेंट होता है। तो ये पैमाना नहीं हो सकता है किसी पे आरोप लगाने का। पैमाना ये हो सकता है कि क्या रीजन रहे कि भूकंप पे लखनऊ में वो बिल्डिंग गिर गई, क्या रीजन थे, उसकी आप जांच करा लो। आप इस पे समाजवादी पार्टी का कोई विरोध नहीं। क्यों इसलिए मैं कहूंगा कि कोई ना कोई तो कारण रहा होगा। लेकिन भूकंप के झटकों से इस देश में, प्रदेश में तमाम सारी घटनाएं घटित होती रही हैं। इसलिए मैं इस बात को डिनाई करूंगा कि इसमें कोई, और जिसका आपका मकान खुद का हो तो आप अपना मकान हल्का बनाओगे? आप बताइए, आप जिस मकान में रह रहे होगे उस मकान को आप हल्का नहीं बना सकते। क्यों? कभी कभी ठेकेदार भी घपला कर जाते हैं सर। जरूरी नहीं है मालिक अपना घर बनवा रहा है तो ठेकेदार घपला नहीं कर सकता। हो सकता है ठेकेदार की भी गलती हो इस पर। नहीं, देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ आज की बिल्डिंग नहीं है, वो शायद 11 साल पुरानी बिल्डिंग है। और 11 साल में अगर किसी बिल्डिंग में कोई घटना घटित हो गई तो उस पर आप क्या आरोप लगाएंगे, ये तय कर लीजिए। ये समय बताएगा कि क्या आरोप सही होगा, क्या गलत होगा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, बीजेपी जिस चीज का माइलेज लेना चाहती है वो बहुत ही मतलब मेरे ख्याल से घटिया राजनीति का हिस्सा हो सकता है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूंगा। मेन कारण और मेन वजह ये हो सकती है कि किस कारण से गिरी है, क्या वहां पे भूकंप
उस अगल बगल की बिल्डिंगों का जो निर्माण हुआ है वो उस लायक है, भूकंप रोधी बनी है अथवा नहीं बनी है, किस तरीके का क्या सिस्टम है, ये सारा विषय जांच का हो सकता है। और अगर इसके अलावा सरकार अनर्गल प्रलाप करती है तो सैकड़ों हजारों किसको गिरफ्तार कराया? जब एक्सप्रेस पूर्वांचल एक्सप्रेस में धंस गया, उसमें पूरी कार जाके चली गई, कितने लोग मर गए? कितने लोग मर गए बताइए? कितने को अब तक गिरफ्तार कराया सरकार ने? मैं तो चैलेंज करके कह रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ किस नशे में रहते हैं जो उनको याद नहीं रहा कि पूर्वांचल में पूरी कार। हम भी यही उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। और संजीव मिश्रा जी है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। धन्यवाद सर, ये जो लखनऊ में घटनाक्रम हुआ है जहां पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर गई है, मलबे में कई लोग दबे हैं जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, करूंगा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की, DRS और SDRF की, इन्होंने पूरी रात कोई नहीं होने दी है। लेकिन इतना जरूर है कि इस तरीके की बिल्डिंग बनी और जो भी बनाने वाला है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और जिला प्रशासन आकर उस पर सख्त कार्रवाई करेगा। इसमें बड़ी जनहानि हो सकती थी, लेकिन NDRF ने जिस तरीके से रात भर लग करके एक रेस्क्यू ऑपरेशन करके उन सब लोगों को सुरक्षित बचाने का काम किया है। अभी भी 1-2 लोग और हैं जिनकी आवाजें आ रही हैं और मैं समझता हूँ कि उनको भी रेस्क्यू ऑपरेशन करके उनको सुरक्षित निकाला जाएगा। लेकिन जिस तरीके की ये बिल्डिंग थी और किस आधार पर कैसे ये गिर गई, तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। और ऐसे ठेकेदारों पर और ऐसे जो वहाँ की जमीन के मालिक हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी कि भविष्य में इस तरीके की नजीर न बने। संजीव जी, अभी हमारे साथ सपा नेता मनोज यादव जी जुड़े थे। उनका ये कहना है कि बीजेपी अनर्गल बयानबाजी कर रही है, ऐसी बहुत घटनाएं होती रहती है, उसमें इस तरीके की कार्रवाई कैसे हो सकती? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में जब गड्ढा हुआ था तो उसका जिक्र उन्होंने किया था कि उस पर आपने कितनी कार्रवाइयां कर दी। तो यहाँ तक कि सपा का ये कहना है कि आप जो है गलत कार्रवाई कर रहे हैं। अब देखिए, गुंडे और अपराधियों की पार्टी है समाजवादी पार्टी, और वहाँ इस तरीके के फर्स्ट टाइप के लोग ही हैं जो ऐसी खराब बिल्डिंग बना लेते हैं। मैं तो कहता हूँ कि कोई और बिल्डिंग क्यों नहीं थी, एक ही बिल्डिंग क्यों गई? और ये पूर्वांचल एक्सप्रेस का रागा ना हलाते, इन्होंने एक लखनऊ आगरा एक्सप्रेस बनाया था जिसमें तमाम गड्ढे हुए थे। उस पर देखते हैं, उस पर जाकर लखनऊ और आगरा एक्सप्रेस से जिस तरीके का बना है कि उसमें रोज घटनाएं होती हैं, रोज मौतें होती हैं। तो ये सब बेकार की बातें करने के बजाय मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को आत्मचिंतन करना चाहिए। जब समाजवादी पार्टी का काम उगता था तो 50 से नीचे 40 व्यक्तियों आ गए, कांग्रेस गठबंधन कर रहे थे, काम तो आपका बोल रहा था। बिल्कुल संजीव जी, सरकार तो अपना काम कर रही है, पर मुझे ऐसा लगता है कि सारी ही दलों को आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि कमियां कहाँ रह जाती है जिसकी वजह से ऐसा होता है और आप लोगों को आखिर में आरोप प्रत्यारोप करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।